जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक धन लाभ या फिर आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक सुख संपत्ति की प्राप्ति या आकस्मिक लॉटरी या सट्टेबाजी में लाभ, विशेष लाभ, इसका योग हमारे जन्म कुंडली में कैसे बनता है? आइए मित्रों, इससे संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, विशेष ज्योतिषी तथ्य जाने बिना विलंब किए। मित्रों, यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो मित्रों अपना जन्म कुंडली खोलें और देखें। मित्रों, चाहे आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसलिए मैंने किसी भी भाव में कोई राशि, जो आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, इसमें कोई भी राशि किसी भी भाव में नहीं लिखा है, अर्थात आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में लग्नेश का संबंध, लग्न भाव का संबंध लाभ भाव से 11वें भाव से, लग्नेश इसमें बैठ जाए या लाभेश लग्न में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। मित्रों, आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद मित्रों, लग्नेश यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, उस भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव के अधिपति इस भाव में आके बैठ जाए, धन भाव के अधिपति लग्न भाव में या लग्न भाव के अधिपति दूसरे भाव में धन भाव से संबंध बना ले, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। कम से कम मेहनत से अधिक धन की प्राप्ति होती है मित्रों। या फिर मित्रों, दोनों में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन अर्थात लग्न भाव के अधिपति लग्नेश धन भाव में और धन भाव के अधिपति लग्न भाव में, दोनों में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी निश्चित तौर पर ऐसा योग, आकस्मिक धन लाभ का योग बन जाता है। मित्रों, हमें आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी स्थिति लाभ भाव से हो जाए, परिवर्तन योग, लग्नेश पहले भाव का अधिपति लाभ भाव में या लाभ भाव का अधिपति पहले भाव में परिवर्तन योग हो जाए दोनों में, तो ऐसी स्थिति में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। या फिर हमें कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ होता है मित्रों, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद मित्रों, यदि पंचम भाव में यदि शुक्रदेव राहु के साथ युति करके बैठ जाए और पंचम भाव अच्छी स्थिति में हो, हमारा लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। लॉटरी से, सट्टे से या जुए से भी ऐसी संभावना बन सकती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि राहु देव यहाँ पर या फिर यहाँ पर तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरे भाव में, और हमारा लग्न और लग्नेश अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। या कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। या फिर मित्रों, पंचम भाव में और लग्न भाव में, पहले भाव में परिवर्तन हो जाए, पंचम भाव के अधिपति लग्न भाव में और लग्न भाव के अधिपति पंचम भाव में, दोनों में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके बाद मित्रों, यदि लग्नेश का संबंध भाग्य भाव से हो जाए, विशेषकर यदि परिवर्तन योग लग जाए, भाग्येश लग्न भाव में और लग्नेश भाग्य भाव में, और हमारा पहला भाव मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि लाभ और धन का संबंध दूसरा भाव और लाभ भाव का संबंध किसी भी तरह से हो जाए, दोनों युति करके केंद्र के या त्रिकोण में बैठ जाए, धनेश और लाभेश इन दोनों भाव के स्वामी, धन भाव और लाभ भाव इन दोनों भावों के स्वामी
यदि अच्छी अवस्था में केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए या उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। यदि हमारा लग्न और लग्नेश पहला भाव अच्छी स्थिति में हो तो इसकी संभावना अधिक से अधिक हो जाती है मित्रों शुक्रदेव यदि आपके जन्म कुंडली के केंद्र में पहला, चौथा, सातवां, 10वां इन भावों में या त्रिकोण में पहला, 5वां या 9वां इस भाव में बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हो, अपनी राशि में वृष राशि में या तुला राशि में, और उस पर राहु की दृष्टि हो जाए और हमारा पहला भाव और उसका अधिपति अच्छी अवस्था में हो, तो इसकी संभावना, आकस्मिक धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है मित्रों। यदि हमारा लग्न और लग्नेश अच्छी अवस्था में हो तो इसकी संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। इसके अलावा मित्रों शुक्रदेव यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में व्यय भाव में बैठ जाए, व्यय भाव में अपनी राशि में या फिर अपने मित्र की राशि में, विशेषकर अपनी राशि या अपने मित्र की राशि या अपने उच्च की राशि मीन राशि में बैठ जाए, तो और हमारा लग्न और लग्नेश पहला भाव और उसके अधिपति अच्छी अवस्था में हो, तो मित्रों आकस्मिक धन लाभ की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है मित्रों। ऐसी अवस्था में हमें आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है या फिर कम से कम मेहनत से अधिक धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है जिसकी हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं किए होते, इतना धन का लाभ होता है मित्रों देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में, इस भाव में या इस भाव में बैठ जाए, अपनी राशि अपने मित्र की राशि, विशेषकर अपनी राशि में बैठे हो और राहु के साथ युति करके बैठ जाए या अपने उच्च की राशि कर्क राशि में बैठ जाए, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि या अपने उच्च की राशि में बैठे हो और राहु के साथ युति करके बैठ जाए या राहु की दृष्टि उन पर हो जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। हमारा लग्न और लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो इसकी संभावना 100% हो जाती है मित्रों, यह निश्चित है मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि लग्नेश का संबंध सप्तम भाव से या सुख भाव से हो जाए, किसी भी तरह से दोनों में परिवर्तन हो जाए, चतुर्थ भाव से सप्तम भाव से परिवर्तन योग लग जाए या किसी भी तरह संबंध हो जाए, एक साथ दोनों युति करके बैठ जाए और अच्छी अवस्था में, बलवान अवस्था में हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है या फिर कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों इसके अलावा भी यदि राहु देव अपने उच्च की राशि मिथुन राशि में बैठे हो और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और वो आपके जन्म कुंडली में कारक हो, हमारा लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा मित्रों राहु देव का संबंध यदि 8वें भाव से या जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हो जाए और ये अच्छी स्थिति में हो, हमारा अष्टम भाव, अष्टमेश या धन भाव, धनेश अच्छी स्थिति में हो, इसमें राहु या केतु देव बैठे हो, जब एक में राहु देव बैठेंगे दूसरे में केतु देव भी बैठेंगे, सामने केतु देव बैठेंगे, और मित्रों वो अच्छी अवस्था में अपने उच्च की राशि में हो या अच्छी अवस्था में, किसी भी तरह से अच्छी अवस्था में, उन पर शुभकर्तर योग लग रहा हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या और हमारा लग्न और लग्नेश पहला भाव और उसके अधिपति अच्छी अवस्था में हो मित्रों, तो मित्रों आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है जीवन में एक बार, या फिर कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है।
और मित्रों, हमारे ससुराल पक्ष से हमारे ससुराल वालों से हमें विशेष मदद की, विशेष सहायता, धन की सहायता प्राप्त होती है मित्रों। तो मित्रों, आज के कुछ सूत्र जो कि सिद्ध हैं, प्रमाणित है, आकस्मिक धन लाभ से संबंधित मैंने आपको बताया। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। मित्रों, सूत्र और भी बहुत हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, और मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा किसी अगले कार्यक्रम में इसको बताने की। मित्रों, आज का कार्यक्रम, आज की अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मित्रों, यदि आपको कोई बात समझ में ना आया हो या फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपके निजी प्रश्न या आपके सगे संबंधियों से, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में इसको लिख सकते हैं। मित्रों, आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, तो मित्रों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपको आकस्मिक धन लाभ की और सुख संपत्ति की प्राप्ति अवश्य हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।